आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। क्या पोलैंड पे मिसाइल के हमले के बाद तीसरी आलमगीर जंग शुरू हो रही है? आज हम इसी पे बात करते हैं। 8 माह से जारी रूस और यूक्रेन जंग ने चंद रोज़ पहले उस वक्त एक नया रुख इख्तियार किया जब पोलैंड की सरहद के अंदर रूसी मिसाइल दागने की खबर से करोड़ों आवाम में तीसरी आलमगीर जंग की मुमकिन शुरुआत पे तशवीश की एक लहर दौड़ गई। तवक्को की जा रही थी कि नेटो का इत्तेहाद फौरन हरकत में आकर रूस के खिलाफ ऐलान जंग करेगा। बज़ाहिर अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने बड़े ताब तहम्मुल का यहाँ मुजाहरा किया और फौरन ये कह दिया कि मिसाइल हादसाती तौर पे पोलैंड में गिरा होगा। इस रद्द अमल की कई वजूहात हो सकती है। पहली वजह यह कि कोई भी नई जंग जौहरी जंग में तब्दील हो सकती है जिसका हासिल पूरी दुनिया की तबाही और बर्बादी है, बशमूल उन मुल्कों के भी जो जौहरी ताकत की वजह से गरीब मुल्कों पे अपनी धाक बिठा चुके हैं। दूसरी वजह यह भी कि यूक्रेन का मुतालबा रहा है कि नेटो को इस जंग में पर्दे के पीछे रहने के बजाय सामने आकर लड़ना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो ममालिक से न सिर्फ जदीद तर्ज का असलाह फराहम किया जा रहा है बल्कि तरबियत से लेकर गोरिल्ला जंग के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं जो चंद बरस कबल तक अफगानिस्तान और दूसरे मुस्लिम ममालिक में नेटो का तर्ज जंग रहा है। चूंकि यूक्रेन अभी नेटो इत्तेहाद का रुक नहीं है, लिहाजा नेटो बराह रास्त जंग में शामिल नहीं हो सकता। पोलैंड पे अगर रूसी मिसाइल गिरने की तस्दीक होती है तो आर्टिकल 5 के तहत इत्तेहाद में शामिल 30 मुल्कों पे फर्ज है कि वो मुत्तहिद तौर पे रूस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं क्योंकि पोलैंड नेटो का रुकन है। पोलैंड पे मिसाइल के हालिया हमले के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन की अफवाज रूसी मिसाइल को मार गिराने के लिए जो अपना दिफाई मिसाइल निज़ाम इस्तेमाल कर रही है, पोलैंड पे गिरने वाला मिसाइल इसकी एक कड़ी हो सकता है जो हादसाती तौर पे पोलैंड की सरहद के करीब गिराया गया। फिर यूक्रेन ने जानबूझकर मिसाइल गिराया हो ताकि नेटो पे रूस के खिलाफ इसकी जंग में दाखिल होने पे दबाव बढ़ा सके। पोलैंड ने अभी तक मोहतात रद्दअमल जाहिर किया है और रूसी सफीर को बुलाकर इसकी तहकीकात पे जोर दिया है। अमरीकी पेंटागन और सदर जो बाइडन के मोहतात बयानात ने भी शकूक की एक फ़ज़ा कायम कर दी है जब ये कहा गया कि ये मिसाइल रूसी साख्त का हो सकता है लेकिन शायद ये रूस की जानिब से नहीं गिराया गया हो। बाइडन ने कहा कि किसी भी इकदाम से पहले वो इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। रूस ने पहले ही इन खबरों की तरदीद की है कि उसने पोलैंड पर कोई मिसाइल का हमला किया है। रूस यूक्रेन जंग से पहले ही यूरोपीय ममालिक कुदरती गैस और तेल की कमी के बाइस शदीद मुश्किलात से जूझ रहे हैं। 40% से जायद मिलने वाली तवानाई कम हो चुकी है, अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ऐसे हालात में कोई भी मुल्क इस वक्त रूस के खिलाफ मजीद चपकलिश का ख्वाह नहीं है। फिर रूस के खिलाफ मुमकिन जंग की सूरत में अमेरिका और दूसरे यूरोपीय मुल्कों को अफवाज और असलाह भी भेजना होगा। हो सकता है कि ये जंग भी अफगानिस्तान की तरह 2 दहाई तक तूल खींच सकती है जिसकी जारी रखने की बिसात इन मुल्कों में नहीं रही है जो इस वक्त शदीद माशी बहरान की जद में हैं। अमेरिका की माशी हालत भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो अरबों डॉलर इस जंग में फूंक दे जो उसने अफगानिस्तान में किया था और जिसका कुछ हासिल भी नहीं हुआ। अमेरिका किसी नई जंग के हक में नहीं नजर आ रहा है जिसका अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है जब उसने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पे रूस के साथ मसले को बातचीत से हल करने पे दबाव डाला और जिसमें तुर्की के सदर रजब ताइब अर्दोगान मसालहत का एक अहम किरदार निभा रहे हैं। रूस ने खैरसून से फौजी इनखला से ये पैगाम देने का इशारा किया है कि वो फ़िलहाल क्राइमिया और डनबास तक ही अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहता है और मज़ीद फ़ौज कशी के बजाय चंद हफ्तों से मिसाइल गिराकर यूक्रेन के बिजली घरों और तवानाई के ज़राए को निशाना बना रहा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इब्तिदा में नेटो ममालिक से जो दिल खोल कर फ़ौजी इमदाद हासिल हुई और
جس طرح سے لاکھوں یوکرینیوں کو ملک سے فرار ہونے کے وقت دوسرے ملکوں نے اپنی سرحدوں کے اندر جانے دیا، اس میں اب وہ گرم جوشی نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ یورپی عوامی حلقوں میں یہ آوازیں بھی بلند ہونے لگی ہے کہ ہمارا پیٹ کاٹ کر پیسہ کسی اور کی جنگ میں پھونکا جا رہا ہے اور جنگ کے بجائے مذاکرات سے یہ مسئلہ حل کیا جانا لازمی ہے۔ ان ملکوں کی حکومتوں پہ عوامی دباؤ کے ساتھ ساتھ معاشی بدحالی کا بھی سامنا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے تیسری عالمگیر جنگ شروع ہونے کے آثار کم نظر آ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔